चैप्टर की स्टार्टिंग पे हम यूरी जोन को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन के साथ बात करने के लिए पैलेस पे आई हुई है। उस पैलेस की गार्ड बहुत ही ज़्यादा शोर करके यूरी जोन को सैल्यूट देता है। यूरी जोन बोलता है इस गार्ड को कि मैंने कितनी बार बोला है, मैं जब भी यहाँ आऊँ ऐसे सैल्यूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है तो तुम एक प्रिंसेस बनना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम प्रिंसेस बनना छोड़ दोगी तो ये लोग तुम्हें सैल्यूट नहीं देंगे। तब यूरी जोन बोलती है बिग सिस माशरी तुम यहाँ कब आए? और वो बोलता है मैं थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे आया हूँ। और वो यूरी को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है ग्रीन अप्रैल को ढूंढने के लिए, और वो बताता है कि फादर तुमसे बहुत ही खुश हैं। तुम जैसी छोटी बच्ची ब्लैक मार्स और ग्रीन अप्रैल दोनों को एक साथ संभाल नहीं सकते, तो तुम एक मुझे क्यों नहीं देते थे? यूरी मना कर देती है और बोलती है तुम अपना येलो मेट मुझे क्यों नहीं दे देती? माशरी बोलती है देखो इस छोटी लड़की को कैसे अपनी बड़ी बहन के साथ बात कर रहा है। यूरी बोलता है मैं ये सब तुमसे ही सीखा हूँ। पास से गार्ड बोलता है तुम दोनों रेस्ट रूम पे क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम दोनों के लिए चाय और कॉफ़ी लेकर आता हूँ। माशरी मना कर देता है और बोलता है कि मुझे काम है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूरी उस गार्ड को पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, और वो गार्ड बताता है कि आपकी बहन अभी भी उसके रूम पे ही है। तो दोनों उसकी रूम की तरफ जाते हैं। उसके बाद यूरी उस गार्ड को बताता है कि उसके लिए एक चॉकलेट कॉफ़ी चाहिए। उसके बाद यूरी अपनी बहन के रूम पे चली जाती है और उसको बोलती है कि तुम अभी भी नहीं बदले, कम से कम अपना रूम का लाइट तो देना चाहिए था। उसकी सिस्टर बोलती है कि मुझे रूम की लाइट देने पे कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। उसकी सिस्टर भी यूरी को कॉन्ग्रेस करता है। तो यूरी बोलता है पे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोग यही बोल रहे हैं। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम ही एक फर्स्ट प्रिंसेस हो जिसके पास 13 मंथ सीरीज़ के 2 शॉट है। यूरी बोलता है कि मैं तुम्हारे पास एक काम के लिए आया हूँ, और उसकी सिस्टर बोलती है मुझे सोचने दो कि एक इनरेगुलर जो इस टावर पे 5 साल पहले टेस्ट देते वक्त मर गया था और उसका डेड बॉडी भी नहीं मिला। तो यूरी बोलता है अगर तुम्हें पता ही है तो मत पूछो। उसकी सिस्टर बोलती है कि वो तो मर गया, और यूरी बोलता है मुझे पता है वो इतना आसानी से मर नहीं सकता, प्लीज़ तुम मुझे उससे ढूंढने में मदद करो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उसकी सिस्टर बोलती है तो ठीक है मैं उसे ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी भी एक काम करना पड़ेगा, और यूरी मान जाती है। उसके बाद यूरी कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है और बोलती है तुम उसे ढूंढने में ज़्यादा वक्त मत लगाना। वो बोलती है ठीक है, और यूरी वहाँ से चली जाती है। और उसकी सिस्टर बोलती है अब रियल कहानी शुरू होने वाला है, अब मेरा बोर्डिंग टाइम ख़त्म होगा और उनका आने का वक्त हो गया। बहुत जल्द प्रिंस ऑफ जियांट यहाँ पे आएगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और सीन शिफ्ट होती है और हमें टावर की 28th फ्लोर दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि जो लोग पिछले फ्लोर पे इजी टेस्ट देकर पास हुए हैं वो लोग यहाँ पे आके फेल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और एक टेस्ट को दोबारा लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं। और जो रेगुलर इस टेस्ट को पास करते हैं उन्हें ई रैंक रेगुलर बोला जाता है, और उन्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। उसके बाद स्टोरी शिफ्ट होती है, हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है मैं फिर से फेल हो गया हूँ उस लड़की की वजह से। कौन अपनी टीममेट के ऊपर फायर करता है। तभी उसके दरवाजे पे एक डेथ कलेक्टर आ जाता है और उसको बोलता है सर आपने जो हमसे पैसे उधार लिए थे उसे चुकाने का वक्त हो गया, और तुमने क्या सोचा था कि तुम अपना नाम और एड्रेस बदल दोगे तो हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? और तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? तुम्हें देख कर तो लगता है तुम फिर से फेल हो गए हो, और तुम जितने पैसे उधार लिए हो उन्हें चुकाने में तो सालों लग जाएंगे। वो लड़का बोलता है ओके मैं अगला टेस्ट पास करने के बाद तुम्हें सारे पैसा लौटा दूंगा, प्लीज़ लुकर मेरे ऊपर विश्वास करो। लुकर बोलता है ठीक है मैं तुम्हें एक आखिरी चांस देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ेगा। और उस एग्रीमेंट को देख कर बोलता है कि तुम मेरी सारी बॉडी पार्ट बेचने वाले हो। लुकर बोलता है तुम ऐसे सोचो कि इस एग्रीमेंट की वजह से तुम कितना ज़्यादा स्लिम हो जाओगे। वो लड़का बोलता है कि इसके बाद तो मैं ज़्यादा ही स्लिम हो जाऊंगा। और लुकर बोलता है क्या तुम हार मान रहे हो? क्या बात है, तुम तो अगले टेस्ट पास करने वाले हो। और वो इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देता है। लुकर जाने ही वाला होता है तभी दरवाजे पे एक नूडल्स डिलीवरी आ जाता है। लुकर जाते जाते उस नूडल्स का डिलीवरी का बिल भी दे जाता है। वो लड़का उसकी नूडल डिलीवरी लेकर रूम के अंदर आ जाता है। उसे देखकर वो बोलता है तुम भी तो एक रेगुलर हो, लेकिन तुम टेस्ट देने की बजाय यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो लड़का बताता है कि उसने टेस्ट देने की 2-3 बार कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया।
और उसके पास पैसे नहीं है उस टेस्ट को दोबारा लेने के लिए, इसीलिए वो अभी पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और वो लड़का उसे एक फ्री कूपन देता है और बोलता है तुम अगले टेस्ट पास करने के बाद इस कूपन से सेलिब्रेशन कर सकते हो, और वहाँ से वो चला जाता है। सीन शिफ्ट होती है और हमें एग्ज़ाम की जगह दिखाई जाती है। वहाँ पे एग्जामिनर एग्ज़ाम की रूल समझा दे रहे हैं। एग्ज़ाम का नाम है 3 मिनट सर्वाइवल। एक चैम्बर के अंदर हर 3 मिनट बाद एक नया प्लेयर घुसेगा। टोटली वहाँ पे 10 प्लेयर घुसेंगे और इस 30 मिनट टाइम लिमिट खत्म होने के बाद जो प्लेयर इस चैम्बर के अंदर होंगे वो लोग पास हो जाएंगे। इसी दौरान अगर आप चाहे तो आप अपनी ओपोनेंट को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। एग्जामिनर बोलता है जॉब वांगनोंग, आप चैम्बर के अंदर जा सकते हो। वो चैम्बर के अंदर घुसते ही हमको बॉन को दिखाया जाता है जो अकेले ही 3 प्लेयर को मार दिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बॉन को जाके बोलते हैं तुम्हारा शुक्रिया इन तीनों को मारने के लिए, लेकिन तुम अकेले सारे प्लेयर को नहीं मार सकते, तो क्यों ना तुम और मैं एक साथ मिल जाए तो हम सारे प्लेयर को हरा सकते हैं। लेकिन बॉन उसका बात का कोई भी आंसर नहीं देता और पीछे जाके बैठ जाता है। वांगनॉन भी उसके साथ बैठ जाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन बॉन कोई भी आंसर नहीं देता। तब भी अगला प्लेयर आने का वक्त हो जाता है और वांगनॉन बोलता है कि चलो तैयार हो जाओ, अगला प्लेयर आने वाला है, हम दोनों मिल जाए तो उसे हरा सकते हैं। दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा आदमी आता है। वांगनॉन बोलता है लेट मी सजेस्ट समथिंग, और वो तीनों उस रूम के पीछे जाके बैठ जाते हैं। और अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे एक लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द।